अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एक बार फिर से हवाई अभ्यास किया, जिसमें लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमेरिकी बम वर्षकों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के साथ मिलकर हवाई अभ्यास करने वाले दक्षिण कोरिया ने वीडियो जारी किया, जिसमें हवा में एक कतार में लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखे, जिसमें अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर भी शामिल थे। काफी देर तक सभी लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भरते रहे। इस हवाई अभ्यास की सफलता का ऐलान दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी कर किया गया। यह हवाई अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ जब उत्तर कोरिया ने सीधे सीधे दक्षिण कोरिया और अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन अपनी सुरक्षा के मद्देनजर दक्षिण कोरिया ने हवाई अभ्यास किया और शक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं इसी साल की शुरुआत में भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप के बीच येलो सी के ऊपर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह मांग की गई थी कि इस केस से जुड़े सभी मामलों को मथुरा की कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिसके लिए यह दलील दी गई थी कि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इधर करीब 5 महीने बाद क्रिकेटर रविंद्र जडेजा मैदान में वापसी करने वाले हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे और 9 फरवरी को पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। पिछले साल अगस्त महीने में एशिया कप के दौरान रविंद्र जडेजा के घुटने में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो करीब 5 महीने से मैदान से दूर थे। मगर अब उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जिसके बाद उनकी फिर से टीम में वापसी हो गई। बिहार के पूर्णिया में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पेट्रोल से भरे ट्रक और एक मोटरसाइकिल के बीच पहले जोरदार टक्कर हुई और फिर ट्रक में भीषण आग लग गई। पुलिस के मुताबिक ये टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक मोटरसाइकिल सवार को काफी दूर तक घसीटता रहा और इसी दौरान ट्रक में आग लग गई, जिसमें झुलसने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार भी आग की चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मी घंटों तक आग बुझाने में जुटे रहे। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। बताया गया कि नेशनल हाईवे 31 के बाईपास से ट्रक गुजर रहा था, तभी ये भीषण हादसा हो गया। इस बीच इजरायल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर जोरदार बमबारी की, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा मौका है जब इजरायल ने गाजा पट्टी को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में वहां इतने रॉकेट बरसाए कि लोग धमाकों से दहल उठे। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर किए गए हमले के वीडियो भी जारी किए। उनमें एक वीडियो में गाजा पट्टी के एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट फटते दिखाई दिए, जबकि एक वीडियो में तो ढेर सारे रॉकेट निशाने की तरफ बढ़ते नजर आए और जैसे ही वो टारगेट से टकराए वहां ताबड़तोड़ धमाके होने लगे। इजरायल ने दावा किया कि उसके हमले में कट्टरपंथी संगठन हमास के 2 ठिकाने बर्बाद हो गए। इनमें एक ठिकाना वो था जहां हमास के लड़ाके हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। इसके साथ ही एक फैक्ट्री को भी उड़ा दिया गया जहां हथियार बनाए जाते थे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।